नमस्कार मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी एक क्लास हुई है जिसमें से पूर्व कृदंत पढ़ रहे हैं और पूर्व कृदंत में जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में इसमें ये पूर्व कृदंत में आता है कृदंत कृत्य। इस वाले प्रकरण को हम लोग शुरू किए हैं। अब कृदंत कृत्य ये जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके उदाहरण पूछे जाते हैं और प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। तो ये था कि शुरू करना है कृदंत को, तो कृदंत को शुरू किया जाए तो एक तो पूर्व कृदंत है, पूर्व कृदंत भी लगा हुआ है, उत्तर कृदंत भी है, वहाँ से भी पूछा जाता है, और कृदंत कृत्य के ये इसके पहले पड़ता है लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में, इसके प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि इसको बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि एक तरफ से सारे प्रत्यय, सारे प्रयोग और सूत्र लगते चले जाएं। तो इसके पहले एक कक्षा हो चुकी है जिसमें हमने तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इस सूत्र तक पढ़ा था। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इसके पहले जो सूत्र आए थे, जैसे एक अधिकार सूत्र आया था, अधिकार सूत्र धातोः आया था, धातोः के बाद वास रूपो अस्त्रियाम, ये परिभाषा सूत्र है। इस तरह से संज्ञा सूत्र, कुछ संज्ञा करने वाले सूत्र आए। कर्तरि कृत आया, उसने कहा कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो कर्ता अर्थ में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक कृत्याः सूत्र आया, उसने कहा कि ये जो कृत प्रत्यय होते हैं, कृत्याः ने कहा कि ड़बुल त्रिचौ, इस सूत्र के पहले तक कृत संज्ञा का जो है तो कृत संज्ञा कहलाएंगे, जो भी प्रत्यय होंगे वो कृत संज्ञा के नाम से भी जाने जाएंगे। जो ड़बुल त्रिचौ इस सूत्र के पहले तक आएगा। ड़बुल त्रिचौ ये जो सूत्र आता है पूर्व कृदंत का पहला ही सूत्र है। तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इस सूत्र ने ये कहा था, फाइनल जहां तक पढ़े थे, कि जो कृत्य, ता और खलर्थ, ये जो तीनों प्रत्यय होते हैं, कृत संज्ञक, ता प्रत्यय, ता संज्ञक प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय तयोः एव का मतलब होता है भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन है कि कृत्य प्रत्यय, ता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, तो भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोरेव का मतलब क्या है, तयोरेव पद से क्या लिया जाता है, तो भाव और कर्म, ये भी आपको जानना है। तो जब ये निश्चय हो गया कि ये तीनों प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, तो अब ये इसके उदाहरण यहां से शुरू होते हैं, ठीक है। तो ये जो उदाहरण अब शुरू होते हैं तो उनमें से एक अब सूत्र आता है, ये सूत्र है तब्यत तब्य अनियरः। तब्यत यहां तक जाएगा, ये जो आधा ता है यहां तक तब्यत जाएगा, इसके बाद तब्य है और इसके बाद अनियर है, यहां से आ ले लेना है तो अनियर हो जाएगा। इसको मैं यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं, तब्यत, तब्य और तीसरा है अनियर। ये तीन प्रत्यय हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं और यहां से उदाहरण पूछे जाते हैं। तो ये जो सूत्र है तब्यत तब्य अनियरः, इसका जो विग्रह करेंगे, तब्यच्च तब्यश्च अनियर्च तयो इतरेतर योग द्वंद्वः, इस प्रकार से यहां पर तेषाम इतरेतर योग द्वंद्वः, तो यहां पर द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व में भी इतरेतर योग द्वंद्व है। कैसे, तब्यच्च तब्यश्च अनियर्च, तेषाम इतरेतर योग द्वंद्वः तब्यत तब्य अनियरः। तो तब्यत तब्य अनियरः ये जो संपूर्ण सूत्र है ये प्रथमांत सूत्र है, प्रथमा में बनता है, एक वचन प्रथमांत है। और यहां पर धातोः एक सूत्र इसके पहले हम लोग पढ़े थे जिसमें उसने बताया था कि धातोः का अधिकार है, तो ये धातोः का अधिकार है। और धातोः के साथ में किसका अधिकार है, प्रत्यय परश्च, धातोः प्रत्यय, ये भी सूत्र है, प्रत्यय और परश्च। तो ये प्रत्यय परश्च का मतलब धातोः क्या है, ये अधिकार सूत्र है, प्रत्यय भी सूत्र है, और प्रत्यय सूत्र कहता है कि जो प्रत्यय होते हैं वो परश्च मतलब पर में होते हैं, बाद में होते हैं। तो ये तीनों का अधिकार है, यहां पर जो भी अभी उदाहरण बनेंगे इन तीनों का यहां पर अधिकार आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि तब्यत तब्य अनियरः ये सूत्र है, सूत्र में द्वंद्व समास है, इतरेतर योग द्वंद्व है, समस्त पद एक वचनांत है, एक ही पद है, और इसमें धातोः प्रत्यय परश्च इन तीनों का अधिकार है। ये भी स्पेशली आपको याद रखना है।
ये जो सूत्र है तब्यत तब्य अनीयरः, ये सूत्र कहता है धातो एते प्रत्ययाः स्युः, इसकी वृत्ति है, वृत्ति का मतलब होता है इसका अर्थ एक तरह से पूरा। इसकी वृत्ति में लिखा है कि धातो एते प्रत्ययाः स्युः, एते, एते मतलब कौन, ये तब्यत तब्य और अनीयर। तो एते पद के द्वारा क्या लेना है, तब्यत प्रत्यय, तब्य प्रत्यय और अनीयर प्रत्यय। ये जो प्रत्यय होते हैं तो एते प्रत्ययाः, एते प्रत्ययाः ये क्या है, प्रत्यय हैं। तो एते प्रत्ययाः धातोः स्युः, इस प्रकार से भी इसका अर्थ लगा लेना है, इस प्रकार से इसका अन्वय कर लेना है और अन्वय कर लेना है, संबंध कर लेना है। तो कैसे कि ये भी कर सकते हो कि धातो मतलब धातु से, एते मतलब ये, तब्यत तब अनीयर, प्रत्याह मतलब प्रत्यय, स्युः मतलब होते हैं, इस प्रकार से भी लगा लेना। और संबंध का अन्वय लगाना है तो एते प्रत्ययाः अर्थात ये प्रत्यय धातोः स्युः मतलब धातु से होते हैं, ऐसे भी इसका अर्थ लगा लेना। अब यहां पर समझना कि जैसे मान लो ये तब्यत प्रत्यय है, ये तब्य प्रत्यय है, तो तब्यत में ये जो ता है, पहला जो तब्यत का ता है, इस ता की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने से इत संज्ञा का फल है तस्य लोपा से लोप हो जाना। जब इस तकार का जब तस्य लोपा से लोप हो जाएगा तो बचेगा केवल तब्य, यहां भी केवल क्या बचेगा, तब्य बचेगा। दूसरा जो प्रत्यय है वो तब्य है ही। अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि तब्य ये भी बचता है, तब्य ये भी बचता है, ठीक है। तो यहां पर अंतर केवल इतना है कि तब्यत जो पहला तब्यत प्रत्यय है, तब्यत में जो तकार की संज्ञा होती है, तकार की संज्ञा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, तित। तकार की संज्ञा होने से यह हो जाएगा तित, मतलब तकार की इत संज्ञा, तो इसको क्या बोलते हैं, तित। और तित होने के कारण, तकार की संज्ञा होने के कारण एक सूत्र है तित स्वरितम, एक सूत्र है तित स्वरितम, ये स्वर प्रकरण में आता है शायद। तो तित स्वरितम इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है, स्वरित। तो इसका जो स्वर है, इनमें स्वरों में अंतर होता है। स्वर में अंतर केवल तकार की संज्ञा इसलिए है ताकि स्वर में अंतर आ जाए। अस्वर में अंतर कैसे कि तित स्वरितम इस सूत्र के द्वारा जो तकार की संज्ञा होती है वो स्वरितम मतलब स्वरित स्वर में प्रयोग होता है। तो केवल यहां पर स्वर अलग दिखाने के लिए यहां पर तकार की संज्ञा की गई है ताकि इसमें स्वरित स्वर हो, जो भी यहां पर तब्यत प्रत्यय हो। बाकी कोई भी अंतर यहां पर नहीं होता। तब्यत में भी तब्य ही बचता है और तब्य में तब्य रहता ही है। इसके बाद अनीयर में देख लेते हैं। तो अनीयर में क्या होता है कि अनीयर में रकार की संज्ञा हो जाती है, अनीयर में राकीत संज्ञा होती है, केवल क्या बचता है, अनीय। तो यहां पर केवल अनीय बचता है। तो ये तो हो गए सूत्र, अपन समझ लिए सूत्र क्या कहता है। अब इसका जो प्रयोग है, इस प्रयोग को, इस सूत्र को हम लोग घटाते हैं कि कहां पर ये प्रत्यय होते हैं, कैसे ये सूत्र कार्य करता है। तो एक यहां पर अब जो उदाहरण आएंगे, इन उदाहरणों को आप नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। उदाहरण है एधितव्यम, एधितव्यम, एधितव्यम ये उदाहरण है। एधितव्यम मतलब बढ़ना चाहिए, इस प्रकार से इसका अर्थ आता है। एधितव्यम, यहां पर पहला यह पूछा जाएगा कि एधितव्यम में कौन सा प्रत्यय हुआ है। याद रखना है कि एधितव्यम में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तब्यत प्रत्यय हुआ है। तब्यत प्रत्यय किससे हुआ है, तब्यत तब्य अनीयरः, इसी सूत्र के द्वारा तब्यत प्रत्यय हुआ है, क्योंकि यह कहता है कि धातोः एते प्रत्याशु, धातु से ये प्रत्यय होते हैं। अब धातु से मतलब किसी भी धातु से प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर जो एधितव्यम में जो धातु है वो धातु है एद धातु। एद वृद्धौ धातु भ्वादिगणीय धातु है, भ्वादिगण में आती है, जहां से आत्मनेपद प्रारंभ होता है, नहीं भ्वादिगण में आती है, वहीं से जैसे एधते एधेते एधन्ते आत्मनेपद ही प्रारंभ होता है यहां से। तो एद वृद्धौ धातु है, एद वृद्धौ धातु से, एद में क्या है, ये हलंत है अंत में एद। एद वृद्धौ धातु में आप क्या कर देना, क्योंकि ये धातु मात्र से प्रत्यय करता है, तो धातु मात्र से प्रत्यय किसी भी धातु से प्रत्यय होगा। तो यहां पर कौन सी धातु है, एद वृद्धौ धातु। एद वृद्धौ धातु से तब्यत तब्य अनीयर है, इस सूत्र के द्वारा पहला प्रत्यय कौन हो जाएगा, तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। तब्यत प्रत्यय जब होगा तो तब्यत में मैंने आपको बता दिया कि तब्यत में तकार की होती है इत संज्ञा, इत संज्ञा होकर क्या बचता है, केवल तब्य।
और तकार के जो उत्संज्ञा होती है, एत संज्ञा होती है, वो तित स्वरतम से यहां पर स्वरित स्वर के विधान के लिए, ताकि स्वरित स्वर हो जाए। तो एध तब्य ऐसा बन जाता है। तब्यत तब्य अनियर से तब्यत प्रत्यय होकर क्या बन गया, एध तब्य। एध तब्य ऐसा बनने पर फिर आप क्या कर देना, इसी सूत्र से तब्यत प्रत्यय हुआ है। यहां पर ये चूंकि क्या है, अकर्मक है, अकर्मक होने के कारण यहां पर एक सूत्र है यहां पर आर्धातुकम शेषः। तो आर्ध धातुकम शेषः, आर्ध धातुकम शेषः, आर्धातुकम शेषः, इस सूत्र से क्या हो जाती है, आर्ध धातुक संज्ञा। यह सूत्र केवल यह बताता है कि जहां ये प्रत्यय होंगे इनकी आर्ध धातुक संज्ञा होगी। तो आर्ध धातुक संज्ञा इसकी हो जाती है। तो आर्ध धातुक संज्ञा होने से यहां पर क्या होता है कि एक सूत्र है आर्ध धातु का सेड बलादे है, ये तिगंत में है, आर्ध धातु का सेड वलादे है। यह कहता है कि वलादि आर्ध धातु को इट का आगम होता है। वलादे मतलब वल आदि में है, ऐसे आर्ध धातु को इट का आगम होता है। तो आर्ध धातुक संज्ञा की यही है। और वलादि अंत में वल है ही, आदि में वल है ही, तब्यत का ता। तो वलादि आर्ध धातुक है तो इट का आगम हो जाएगा। ये आर्ध धातुकस्य इड, ये है ना इट, तो इट होता है। अब देखो इट में क्या होता है, इट में होती है टकार की इत संज्ञा। टकार की इत संज्ञा होने से ये टित हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, ई बचेगा। टित होने से आद्यंतो टकतो एक सूत्र है, आद्यंतो टकतो, ये लोग सिद्धांत के अच संधि में है। आद्यंतो टकितो के नियम से ये जो टित है, ये टित कहां होगा, तो इसके पहले बैठेगा, मतलब तब्यत के पहले बैठेगा, तब्यत के पहले आएगा। तो प्रयोग क्या बनेगा, एध ई तब्य, एध ई तब्य, ऐसी स्थिति हो जाती है। एध ई तब्य ऐसा बनने पर इसको जब आप मिला दोगे तो ये जो ई है ये धा में मिल जाएगी, तो बन जाएगा एधि तब्य। एधि तब्य ऐसा बनने पर फिर क्या करना है कि यहां पर सिद्धांत लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में एक वृत्ति लिखी है। वृत्ति है यहां पर कि भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम च। ठीक है, तो ये जो वृत्ति है इसको आप याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण वृत्ति है। ये एंट्रेंस में ही पूछी जाती है। कुछ इसकी लाइन दे देंगे कि भावे औत्सर्गिकम, इसके बाद एक वचनम बहुवचनम, एक वचनम बहुवचन द्विवचनम, इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। तो याद रखना कि ये वृत्ति का मतलब ये होता है कि यदि भाव अर्थ में प्रत्यय होते हैं तो औत्सर्गिकम मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से एक वचनम मतलब एक वचन ही होता है। इस चीज को आपको याद रखना है कि यदि भाव अर्थ में भावे, भावे औत्सर्गिक मेक वचनम, इसका मतलब है कि भावे मतलब भाव अर्थ में यदि प्रत्यय होते हैं तो औत्सर्गिक मतलब स्वाभाविक रूप से एक वचनम, एक वचनम मतलब एक वचन होता है। तो इसको बढ़िया से याद रख लेना है। यह पूछा भी जाता है कि यदि भाव अर्थ में प्रत्यय होते हैं तो कौन सा वचन होता है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। तो याद रखना कि भाव अर्थ में यदि प्रत्यय होता है तो स्वाभाविक रूप से एक वचन होता है। यहां पर जो तब्यत प्रत्यय हुआ है, यह तब्यत प्रत्यय भी किस अर्थ में हुआ है, भाव अर्थ में। इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यह पूछा जाता है कि तब्यत प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ है, कर्म अर्थ में हुआ है, करण अर्थ में हुआ है, कर्ता अर्थ में हुआ है, किस अर्थ में हुआ है, भाव अर्थ में हुआ है। अब भाव अर्थ में प्रत्यय हुआ है तो निश्चित है कि यहां पर भी क्या होगा, एक वचन ही होगा, है ना। तो भावे एक वचन और नपुंसक लिंग, यह भी याद रख लेना, इसको ऐड कर लेना कि यदि भाव में प्रत्यय होता है तो स्वाभाविक रूप से एक वचन और नपुंसक लिंग होता है। यह याद रखना है कि स्वाभाविक रूप से एक वचन होगा और नपुंसक लिंग होगा, पुल्लिंग नहीं होगा, क्योंकि भाव में जो प्रत्यय होता है उससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होते, बल्कि क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। तो एक वचन होगा और दूसरा क्या होगा, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग।
तो इस चीज को बढ़िया से याद रख लेना है कि भाव में यदि प्रत्यय होता है तो स्वाभाविक रूप से एक वचन और नपुंसक लिंग होता है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति है। यहां पर अब ये देखो कि ये जो तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय कैसा है, कृदंत का प्रत्यय है। कृदंत का प्रत्यय होने पर फिर इसकी क्या कर देना, कृतधित समासाश्च से समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर फिर क्या कर देना, इसमें पुनः जो तो स्वद्योत्पत्ति होगी, सु आएगा। तो सु आने से यहां पर क्या होगा कि ये भावे औत्सर्गिकम एक वचनम से यहां पर पुनः क्या आ जाएगा, सु आ जाएगा। पुनः क्या आएगा, सु आएगा। सु को क्या कर देना, सु के स्थान पर कर देना अतोअम से अमादेश। तो सु के स्थान पर अतोअम से अमादेश, क्योंकि नपुंसक लिंग हो जाता है तो नपुंसक लिंग होने से यहां पर अतोअम एक सूत्र है, अतोम, इस सूत्र से क्या कर देना, सु के स्थान पर कर देना अम। सु के स्थान पर अम जब कर दोगे तो एक सूत्र है अमिपूर्वः। अमिपूर्वः इस सूत्र से क्या कर देना, पूर्व रूप प्रयोग बन जाएगा एधितव्यम। प्रयोग बन जाएगा एधितव्यम। ऐसे एधितव्यम की सिद्धि कर लेना है। तो ये क्या है ना, प्रक्रिया है। जानने के लिए तो केवल मुख्य रूप से ये भी याद रख लेना कि एधितव्यम में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तव्यत प्रत्यय हुआ है। यहां पर कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, तो यहां पर नपुंसक लिंग एक वचन है। किसके नियम से नपुंसक लिंग एक वचन है, तो भावे औत्सर्गिकम एक वचनम, इसके नियम से यहां पर नपुंसक लिंग एक वचन है। ऐसे आपको याद रखना है। तो एधितव्यम हो गया। एधितव्यम में कौन सा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। तव्यत के बाद फिर आता है, इसमें तव्यत और तव्य दोनों प्रत्यय मान सकते हैं आप, ठीक है, दोनों प्रत्यय लगा लेना, रूप वही बनेगा। तव्यत के बाद फिर आता है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का उदाहरण है एध नियम। तो एध नियम में भी क्या करना है कि धातु एध वृद्धौ ही धातु है, एध वृद्धौ धातु से यहां पर क्या कर देना कि अनियर प्रत्यय कर देना इसी सूत्र से, तव्यत तव्य अनियर। तो एध धातु से तव्यत तव्य अनियर, इस सूत्र से अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय में रकार की इत संज्ञा, एध अनीय, ऐसा बना देना। एध अनीय में क्या होता है कि आर्धातुकम शेषः, इस सूत्र को पहले पढ़ चुके हैं अभी, तो अन्य आर्धातुकम शेषः से आर्धातुक संज्ञा कर देना। अब आर्धातुक संज्ञा जब करोगे तो यहां पर वलादी नहीं है, क्योंकि अनियर में जो आ है ये वल में नहीं आता। वलादी ना होने के कारण यहां पर आर्ध धातु कार धातु की यो हो, क्षम्यताम, आर्ध धातु का सेड वलादे है, इस सूत्र से यहां पर इट आगम नहीं होगा। तो जब इट आगम नहीं होगा तो क्या बनेगा, एध अनीय, एध नियम, है ना। तो एध अनीय ऐसा रहेगा। अनीय का जो आ है वो मिल जाएगा धा से, तो प्रयोग बन जाएगा एध नीय। इसको जब मिला दोगे एध अनीय को तो एधनीय। एधनीय में भी क्या हो जाएगा कि भावे औत्सर्गिकम एक वचनम, भावे औत्सर्गिकम एक वचनम के नियम से यहां पर भी सामान्य रूप से स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग और एक वचन हो जाएगा। तो एक वचन में पुनः क्या ले आओगे, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सु, सु के स्थान पर अतोम से अमादेश, अमिपूर्वा से पूर्व रूप, प्रयोग बन जाएगा एधनीयम। तो एधनीयम एधितव्यम बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, बहुत ज्यादा पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। आपको इसको बढ़िया से तैयार कर लेना है कि कैसे इस सूत्र में ये प्रत्यय होते हैं। तो एधनीयम और एधितव्यम ये दोनों प्रयोग हो गए। इसके बाद यहां पर ये जो मैंने यहां पर एक लाइन लिखा है, भावे औत्सर्गिकम एक वचनम, अर्थात भाव अर्थ में औत्सर्गिक स्वाभाविक रूप से नपुंसक लिंग एक वचन होता है, नपुंसक लिंग एक वचन होगा, ये इसने ऐसा कह दिया। तो इसके बाद फिर अब आगे देखते हैं। ये लिखा है यहां पर भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम च, पूरी लाइन ये है, क्लीबत्वम च, ठीक है, ये है भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीबत्वम च, ऐसा है ये, ऐसा कर लेना। इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि भाव अर्थ में औत्सर्गिक स्वाभाविक रूप से एक वचन और क्या लगाए ना, तो और क्लीबत्वम, क्लीबत्वम का मतलब होता है नपुंसक लिंग। क्लीब का मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। तो क्लीब का मतलब क्या होता है, नपुंसक लिंग, ठीक है, कि मतलब भाव अर्थ में स्वाभाविक रूप से एक वचन और नपुंसक लिंग होता है, ऐसा इसका कहना है। तो यहां पर तो आप समझ गए कि कैसे यहां पर भाव अर्थ में प्रत्यय हुआ और नपुंसक लिंग एक वचन हुआ।
इसके बाद जो अगले उदाहरण है, इसके अगला उदाहरण है चेतव्यः चयनीयो वा धर्मस्त्वया। तो चेतव्यः चयनीयो वा धर्मस्त्वया, यहां पर चेतव्यः चयनीयो वा धर्मस्त्वया में कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है। चेतव्यः चयनीयः, दो उदाहरण हैं। चेतव्यः, एक उदाहरण यह है चेतव्यः धर्मः, चेतव्यः धर्मः त्वया। इसको अलग अलग बना लेना, वहां पर एक ही साथ ये उदाहरण है। चेतव्यः धर्मः त्वया और चयनीयः धर्मः त्वया। इस प्रकार से इसको अलग अलग बना लेना। चेतव्यः धर्मस्त्वया, चयनीयः धर्मस्त्वया। इस प्रकार से जब आप इनको अलग अलग बनाओगे तो यहां पर प्रत्यय कहां हुआ है? चेतव्यः और चयनीयः में। चेतव्यः और चयनीयः में यहां पर प्रत्यय हुए हैं। चेतव्यः का मतलब चुनना चाहिए, मतलब तुम्हें धर्म का चयन करना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। त्वया मतलब तुम्हें, आपके द्वारा, धर्म मतलब धर्म का, चयनीयः मतलब चयन करना चाहिए। अब यहां पर देखो कि चेतव्यः धर्मः त्वया, चयनीयः धर्मः त्वया में यहां पर चेतव्यः में ची धातु है, ची चयने धातु है यहां पर, और ची चयने धातु से यहां पर तव्यत प्रत्यय हुआ है चेतव्यः में। तो यहां पर तव्य प्रत्यय हुआ और चयनीयः में अनियर प्रत्यय। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहां पर धातु है ची चयने धातु है, तो ची चयने में एकारकित संज्ञा हो जाती, ची बचता है। तो ची धातु से तव्यत तव्य अनियर, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना? तव्य प्रत्यय कर देना। तव्य प्रत्यय हो जाता है, तो तव्य प्रत्यय होने पर इसको ची को क्या हो जाएगा? ची को गुण हो जाता है यहां पर सार्वधातुक कार्धातुक योग, क्योंकि ची को क्या आर्धातुकम शेषः, जो सूत्र पढ़े थे आर्धातुकम शेषः, इस सूत्र के द्वारा इसकी आर्धधातुक संज्ञा, तो आर्धधातुकम शेषः से आर्धधातुक संज्ञा कर देना। आर्धधातुक संज्ञा होने पर यहां पर सार्वधातुक आर्धधातुक योग एक सूत्र है। सार्वधातु कार्धधातुक योग एक सूत्र है। इस सूत्र से क्या हो जाता है? गुण हो जाएगा। गुण किसको होगा? ची के, चा के ई को। तो चा की ई को गुण होगा, तो ई को गुण क्या होता है? ए। तो ई को गुण हो जाएगा ए, तो प्रयोग क्या बन जाएगा? चेतव्यः, तव्य को मिला देना, बराबर बन जाएगा चेतव्य। चेतव्य बनने के बाद अब यहां पर देखो विसर्ग लगा है, तो आपको क्या करना है कि इसका जो विशेष्य पद है, जो इसका कर्म है चेतव्य है, किसका चयन करना है? तो धर्म का चयन करना है। तो धर्म क्या है? ये विशेष्य पद है, और धर्म ये पुल्लिंगवाची पद है। पुल्लिंगवाची होने पे ये जो पद है विशेषण, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा पुल्लिंगवाची। पुल्लिंग में सु आएगा, सु का क्या कर देना? रुत्त विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा चेतव्यः। इसी तरह से चयनीयः में क्या कर देना है कि ची धातु है, ची धातु से अनियर प्रत्यय, अनियर हो जाएगा तव्यत तव्य अनियरः से। अनियर में रकार की संज्ञा ची अनीय, ची अनीय बनने पर यहां पर क्या कर देना कि सार्वधातुक कार्धातुक योग, इसके आर्धातुकम शेषः, इस सूत्र से पहले इसकी आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक संज्ञा करने के बाद यहां पर भी क्या हो जाएगा कि गुण हो जाएगा। गुण होने पर ची को क्या हो जाएगा? चे, और ची को गुण होकर चे, और चे को क्या कर देना? अयादेश, एचो अयवाय आभाष्य। तो एचो अयवाय आभाष्य क्या कर दोगे जब अय आदेश? तो चे को क्या होगा? चय, चा अय बराबर चय अनीय, अनीय, तो प्रयोग बन जाएगा चयनीय। अचयनीय किसका चयन करना है? धर्म का चयन करना है। पुल्लिंगवाची कौन है? धर्म है। तो इसके कारण चयनीय भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंगवाची हो जाएगा, सु आएगा, सु का रुत्त विसर्ग हो जाएगा,
प्रयोग बन जाएगा चयनीय। तो चेतव्य और चयनीय की सिद्धि इस प्रकार से कर लेना है। चेतव्य चयनीय, तो चेतव्य चयनीय में भी समझना कि चेतव्य, इसका स्वरूप भी पता चल जाता है। जैसे चेतव्य में तव्य है, तो तव्य से अनुमान लगा लेना कि इसका मतलब यहाँ पर तव्य प्रत्यय हुआ है। ठीक है। चयनीय में अनीय है, और प्रत्यय कौन होता है? अनीय, अनीयर। अनीयर में रकार की संज्ञा होती है, तो बचता केवल अनीय है। तो ये स्वरूप मात्र को देख कर भी आप प्रत्यय का अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ होगा। ये ऐसे प्रत्यय हैं, तव्य, तव्य और अनीयर, और भी अभी बहुत सारे प्रत्यय आएंगे जिनके स्वरूप को देखकर, प्रयोग को देखकर ही प्रत्यय का पता चल जाता है कि कौन सा प्रत्यय हुआ है। जैसे एधि तव्यम में लास्ट में क्या है? तव्यम है। तव्यम है तो इससे पता चल जाता है कि यहां पर तव्यत प्रत्यय हुआ है। एध नियम में अनीय है, अनीय से पता चल जाता है कि अनीयर प्रत्यय हुआ है। इसी तरह से चेतव्य में भी तव्य है, पता चल जाता है कि तव्यत प्रत्यय हुआ है। चयनीय में अनीय है, अनीय से पता चल जाता है कि चयनीय में अनीयर प्रत्यय हुआ है। तो स्वरूप मात्र को देख कर भी प्रत्यय का अनुमान लगाया जा सकता है। ये बहुत आसान है यहाँ पर। इसी प्रकार से जो अभी और इसके उदाहरण आएंगे, एक एलिम प्रत्यय को उदाहरण आता है। हाँ, एलिम। तो एलिम में होता क्या है कि ये केलिमर उपसंख्यानम एक वार्तिक है। केलिमर उपसंख्यानम जो वार्तिक है, तो केलिमर में क्या होता है कि यहां पर ककार की संज्ञा होती है। केलिमर में ककार की संज्ञा होती है और रकार की संज्ञा होती है। तो ककार और रकार की संज्ञा होने से एलिम ही बचता है। तो एलिम होने से इसका स्वरूप भी बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो जैसे कि अभी एक वार्तिक आ रहा है यहां पर, और वो वार्तिक है केलिमर उपसंख्यानम। अच्छा, ये जो सूत्र है तव्यत तव्य अनीय रहा। हाँ, ये सूत्र के उदाहरण हो गए। अब यहां पर एक वार्तिक आता है केलिमर। केलिमर उपसंख्यानम। केलिमर उपसंख्यानम ये वार्तिक है, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है ये भी। केलिमर उपसंख्यानम ये जो वार्तिक है, ये कहता है कि उपसंख्यानम, उपसंख्यानम का मतलब होता है कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो कहते हैं कि एलिम प्रत्यय, केलिमर प्रत्यय भी कहना चाहिए। मतलब धातुओं से इसका अर्थ लगा लेना, क्योंकि ये जो सूत्र है इसी का कहीं ना कहीं ये पूर्ण करता है, इसी सूत्र को पूर्ण करने वाला सूत्र है। तो धातु से या धातुओं से, धातुओं से केलिमर प्रत्यय भी उपसंख्यान मतलब कहना चाहिए। इसका मतलब यह होता है। अब जब धातुओं से केलिमर प्रत्यय भी होगा, तो केलिमर में होता क्या है कि केलिमर में ये जो केलिमर का जो रा है, इसकी हलंत्यम से हो जाती इत संज्ञा। तो इत संज्ञा होगी तो तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। और यहां पर जो केलिमर में जो का है, इस का की भी हो जाती है इत संज्ञा। का की भी क्या हो जाती है? इत संज्ञा। लशक्व तद्धिते से। तो लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा किसकी हो जाती है? केलिमर के का की और रकार के हलंत्यम से, दोनों का तस्य लोपा से लोप। तो बचेगा क्या? केवल एलिम बचेगा। क्या? केवल एलिम। अब जब एलिम बचता है, तो एलिम में यहां पर अब इसके उदाहरण देखते हैं। यह तो समझ में आ गया कि केलिमर में बचता क्या है? केवल एलिम। उदाहरण है इसके पचेलिमा मासाहा, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है यह भी। पचेलिमा मासाहा, पचेलिमा मासाहा। ठीक है, मतलब पकाने योग्य। पचेलिमा का मतलब होता है पकाने योग्य, मासाह मतलब उड़द। पकाने योग्य, मासाह मतलब उड़द। इसका ये लिखा भी है लास्ट में कि
पक्तव्य इत्यर्थः, पचेलिमा मासाः, इसके बाद लिखा है पक्तव्य इत्यर्थः, मतलब ये इसका अर्थ है। क्या अर्थ है? कि पचाने योग्य, पकाने योग्य या पचाने योग्य क्या? मांस। तो पकाने योग्य माशाह, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। पचेलिमा में यहां पर एक धातु है डुपचस पाके। डुपचस पाके उस धातु में बचता है क्या है? केवल, बाकी की संज्ञा करने के बाद पच। पच बनने पर, पच केवल बचने पर आप क्या कर देना, क्योंकि ये जो केलिमर उपसंख्यानम वार्तिक है ये भी कहता है कि धातुओं से केलिमर प्रत्यय होते हैं, तो यहां पर भी क्या है? पच धातु है। पच धातु से केलिमर उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा आप क्या कर देना? केलिमर प्रत्यय कर देना। जब केलिमर प्रत्यय कर देंगे तो मैंने बता ही दिया कि रकार की संज्ञा हो जाती है, ककार की संज्ञा भी हो जाती है। तो रकार ककार की संज्ञा किस सूत्र से हुई है ये भी बता दिया। तो बचेगा क्या? केवल एलिम। क्या बचेगा? केवल एलिम। एलिम ऐसा बचता है। तो अब इसको मिला दो यहां पर, एलिम का जो ए है ये मिल जाएगा पच के चा से, ठीक है। तो प्रयोग बनेगा पचेलिम। समझ में आया? क्या बचेगा? प्रयोग क्या बनेगा? पचेलिम। पचेलिम। अब पचेलिम क्या, किसको पकाना चाहिए? तो मासाह, ठीक है। तो ये मासाह जो है ये क्या? पुल्लिंगवाची है, बहुवचन है ना। पुल्लिंगवाची बहुवचन होने के कारण यहां पर ये जो पद है, इसका जो विशेषण है पचेलिम, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी उसी विभक्ति और वचन का हो जाएगा। तो ये भी पद पुल्लिंगवाची और बहुवचन हो जाएगा। तो ये भी पुल्लिंगवाची बहुवचन होगा। तो इससे क्या कर देना कि जस कर देना, ठीक है। जस में सकार की संज्ञा, अकार के जकार की संज्ञा आ, अस, पचेलिम अस, है ना। पचेलिमास, इसको दीर्घ कर देना, सवर्ण दीर्घ। तो पचेलिमास, सकार को सस जो स्वरों से रू को हो जाएगा या, और या का लोप हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा पचेलिमा, है ना। पचेलिमा, पचेलिमा क्या? मासाह, ऐसा प्रयोग बन जाता है। तो पचेलिमा मासाह पक्तव्य, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है केलिमर का, भिदेलिमा सरलाह। तो भिदेलिमा सरलाह ये दूसरा उदाहरण है। भिदेलिमाह सरलाह। भिदेलिमाह सरलाह अर्थ क्या है? भिदेलिमाह सरलाह भेतव्य, भेतव्य इत्यर्थ, ये इसका पूरा अर्थ है। भेतव्य इत्यर्थ, इसका मतलब यह हुआ कि भिदेलिमाह, भिदेलिमाह मतलब काटने योग्य, क्योंकि यहां पर भिदिर एक धातु है, भिदिर द्वैधीकरणे। तो भिदिर द्वैधीकरणे इस धातु मतलब काटने के अर्थ में होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरलाह मतलब जो सरल हैं। सरल मतलब जो सरल या सीधे जो पेड़ होते हैं वो किस लिए होते हैं? भेतव्याह मतलब काटने योग्य होते हैं, इसका मतलब यह है। तो जो सीधे पेड़ होते हैं वो किसके लिए होते हैं? काटने योग्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति पे क्या कर देना है? ये क्या है? इसका विशेष्य पद है कि सरल पद काटने योग्य होते हैं, ये विशेषण है। तो यहां पर भिद में, भिदेलिमा में मैंने बताया कि धातु क्या है? भिदिर द्वैधीकरणे। तो भिदिर द्वैधीकरणे में भी अनुबंध लोप होकर क्या बचता है? केवल भिद, है ना। भिद बचेगा, भिद धातु है। भिद धातु से क्या कर देना? केलिमर उपसंख्यानम इस वार्तिक से केलिमर प्रत्यय, केलिमर में रकार की संज्ञा, ककार की संज्ञा, केवल क्या बचेगा? एलिम। तो क्या बनेगा? भिद एलिम, ऐसा कर लेना। याद रखना ये पूछा भी जाता है, धातु भी पूछा जाता है कि भिदेलिमा में कौन सी धातु है, ये भी याद रखना है। प्रत्यय तो विशेष है ही, प्रत्यय पूछा ही जाता है, धातु भी पूछी जाती है। तो भिद एलिम, भिद एलिम ऐसा बन जाएगा।
भिद एलिम ऐसा बनने के बाद आपको मैंने बताया था कि केलिमर में ककारकित संज्ञा होती है। ककारकित संज्ञा किससे होती है? लशक को तद्धिते से ककारकित संज्ञा होती है। ककारकित संज्ञा होने से यह क्या कहलाएगा? प्रत्यय कित। प्रत्यय क्या कहलाएगा? कित। अकित होने के कारण होता क्या है कि जो गुण होता है उस गुण का निषेध हो जाता है, गुण का बाध कर देता है। तो कित होने के कारण यहां पर भी भिद में जो भकार उत्तरवर्ती ईकार है इसका पुगंत लघुपदस्य से, इस सूत्र से, पुगंत लघुपदस्य इस सूत्र से यहां पर गुण की प्राप्ति होती है। गुण की प्राप्ति होने पर किंगितिचा एक सूत्र है, किंगितिचा उस सूत्र के द्वारा गुण का निषेध हो जाता है, गुण नहीं होता। जब गुण नहीं होगा तो भिद एलिम ऐसा रहेगा, एलिम के ए को भिद के दा से मिला देना, प्रयोग बन जाएगा भिदेलिम। भिदेलिम ऐसा बनने के बाद फिर क्या कर देना कि भिदेलिम क्या, ठीक ना, भिदेलिम कौन? सरलाह, मतलब जो सरल वृक्ष हैं, तो भिदेलिम। तो भिदेलिम कौन है? सरल, सरलाह। सरलाह ये विशेष है, पुल्लिंगवाची पद है। तो ऐसी स्थिति पे क्या कर देना कि इसका जो विभक्ति वचन है, क्योंकि ये बहुवचन में है, पुल्लिंगवाची है, तो ये जो विशेषण है भिदेलिमा, ये भी उसी विभक्ति का वचन होकर यहां पर भी क्या हो जाएगा? जश। जस आएगा, जकार की संज्ञा कर देना, अस और मिला देना, भिदेलिमास, भिदेलिमा, भिदेलिमास सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, भिदेलिमास सकार का रुत्त विसर्ग हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा भिदेलिमाह। भिदेलिमाह कौन? सरलाह भेदतव्य इत्यर्थ। ये इसका अर्थ है। इसको भी इग्नोर मत करना, बढ़िया से याद रखना, क्योंकि ये भी पूछ लेता है, अर्थ भी कई जगह भिदेलिमाह सरला, भिदेलिमाह सरलाह, इसके बाद अर्थ कई बार पूछ लेता है कि भेदतव्य छेदतव्य, इस प्रकार से अर्थ पूछ लेगा तो भेदतव्य इत्यर्थ, ये याद रखना है आपको। यहां पर आचार्य कहते हैं, लक्ष्य सिद्धांत जो वरदराज हैं, कि कर्मणि प्रत्ययः, यहां पर याद रखना, यहां वृत्ति में लिखा है कर्मणि प्रत्ययः। कर्मणि प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रत्यय हुए हैं, कौन से प्रत्यय? केलिमर प्रत्यय। जो केलिमर प्रत्यय कहां हुए? भिदेलिमा में और पचेलिमा में। यहां जो भिदेलिमा में, पचेलिमा में जो केलिमर प्रत्यय हुआ है, यह किस अर्थ में हुआ है? कर्मणि, अर्थात कर्म अर्थ में प्रत्यय, मतलब प्रत्यय हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जो, तो ये कई बार एंट्रेंस में भी पूछा जाता है कि जो भिदेलिमा में, पचेलिमा में जो केलिमर प्रत्यय हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है? भाव अर्थ में हुआ है, कर्म अर्थ में हुआ है, कर्ता अर्थ में हुआ है, संप्रदान अर्थ में हुआ है। बिल्कुल माइंड में याद कर लेना कि कर्म अर्थ में ही ये प्रत्यय हुआ है, केलिमर प्रत्यय। तो इसीलिए यहां पर लिख दिए कि कर्मणि प्रत्यय, अर्थात ये कर्म अर्थ में प्रत्यय हुए हैं, इसका मतलब ये है। तो ये सूत्र हो गया पूरा। तव्यतव्य अनीयरः, इसका जो वार्तिक है केलिमर उपसंख्यानम, ये भी यहां पर हो गया पूरा। अब इसके बाद एक सूत्र आता है कृत्य लुटो बहुलम। एक सूत्र है कृत्य ल्युटो बहुलम। जो कृत्य ल्युटो बहुलम, ये सूत्र है, इसके बाद ही है। कृत्य ल्युटो बहुलम का मतलब यह होता है कि कृत्य, कृत्य संज्ञक, कृत्य संज्ञक आपने अभी पढ़ा था कि कृत्या है, एक सूत्र आता है, वो सूत्र कहता है कि डबल त्रिचौ सूत्र के पहले तक कृत संज्ञक प्रत्यय होंगे। कौन प्रत्यय कृत संज्ञक होंगे? तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, ये जो सूत्र है कृत संज्ञक होंगे। तो कृत्य का मतलब क्या लेना है? कृत्य संज्ञक प्रत्यय, कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ठीक है, ये कृत्य से आ गया। ल्युट से क्या लेना है? ल्युट प्रत्यय। ल्युट से क्या लेना है? ल्युट प्रत्यय। तो ल्युट प्रत्यय भी होता है ना। तो कृत्य ल्युटो बहुलम का मतलब यह हुआ कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय बहुलम मतलब बहुलता से होते हैं, यह समझना है, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूछा जा, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय या ल्युट प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं, ठीक है।
तो क्या याद रखना है, बहुलता से होते हैं। अब बहुलता का मतलब क्या है, यहां पर बहुलता का अर्थ क्या लेते हैं यहां पर, तो बहुलता का अर्थ आप अधिकतर नहीं लेना। बहुलता का मतलब यहां पर अधिकतर नहीं है, बल्कि बहुलता का मतलब यहां पर पारिभाषिक जो इसका अर्थ करते हैं बहुलता का, वो पारिभाषिक अर्थ क्या है, क्वचित प्रवृत्ति ही। पारिभाषिक अर्थ क्या है, पूरा श्लोक ही है, इसमें लिखा है क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचिद प्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव। इसको आप याद रखना, ये बहुलता का श्लोक है कि इस अर्थ में जो है तो ये प्रत्यय होते हैं जो कृत्य और ल्युट होते हैं। बहुलम का अर्थ क्या है, बहुलम का अर्थ है क्वचित प्रवृत्ति। तो पहला क्या है, चार अर्थ में ये होते हैं। क्वचित प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कहीं पर प्रवृत्त होता है, कहीं पर जो है लगने योग्य स्थानों में भी, मतलब जहां सूत्र को लगना चाहिए वहां तो लगता ही है, और जहां योग्यता नहीं होती वहां पर भी लगता है। ठीक है, तो क्वचित प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जहां पर ये प्रत्यय लगने की योग्यता रखते हैं वहां पर तो ये लगते ही हैं, जहां पर लगने की योग्यता नहीं रखते वहां पर भी ये प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, क्वचित, दूसरा क्या है, क्वचित अप्रवृत्ति। दूसरा क्या है, क्वचित अप्रवृत्ति। मतलब यह हुआ क्वचित अप्रवृत्ति का मतलब कि कहीं पर नहीं भी लगते, कहीं पर इनकी योग्यता है लेकिन इनकी प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब कहीं कहीं लगने के योग्य स्थानों पर भी ये नहीं लगते हैं। तो क्वचित प्रवृत्ति ही और क्वचित अप्रवृत्ति ही, यह समझना है। यहां पर अप्रवृत्ति है, क्वचित कहीं पर प्रवृत्ति होती है, कहीं पर प्रवृत्ति नहीं होती है। तो क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा। इसके बाद तीसरा क्या है, क्वचित विभाषा। विभाषा का मतलब क्या है, कहीं कहीं पर ये विकल्प से होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ये विकल्प से होते हैं। और चौथा है क्वचित अन्यद एव। क्वचित अन्यत एव। क्वचित अन्यद एव मतलब कहीं पर किसी किसी स्थान पर जहां योग्यता नहीं भी होती है वहां पर भी ये प्रत्यय लगते हैं। तो क्वचित अन्यद एव मतलब कोई कहीं कुछ और ही होता है, मतलब कहीं कुछ और ही प्रकार से ये प्रत्यय लगते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त, मतलब जहां पर इनकी योग्यता को निर्धारित किया गया है कि आप यहीं पर लगोगे, उनसे अतिरिक्त, उस स्थान से अतिरिक्त भी ये प्रत्यय होते हैं। तो क्वचित अन्यद एव मतलब कहीं पर किसी अन्य ही प्रकार से ये प्रत्यय होते हैं। ये इसका बहुलता का अर्थ है। तो बहुलता के ये चार अर्थ हैं, क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित विभाषा और क्वचित अन्यद एव। विधेह विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुल्कम वदंती। ये इसकी पूरी कारिका है, पूरी लाइन है। तो ये समझ में आ गया कि कृत्य और ल्युट प्रत्यय किससे होते हैं, बहुलता से होते हैं। ये माइंड में याद रख लेना है। अब ये ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इस सूत्र ने ऐसा कहा कि कृत्य और ल्युट प्रत्यय बहुलता से होते हैं। तो आवश्यकता ऐसे पड़ी कि आपने इसके पहले पढ़ा कि जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं वो तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इस सूत्र के नियम से भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। आपने ऐसा पढ़ लिया, ठीक है, कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय, खलर्थ प्रत्ययता प्रत्यय, ये भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। ऐसा किसने कहा, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इस सूत्र ने कह दिया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो प्रत्यय हैं तीनों कृत्यक्ता, ये तीनों भाव और कर्म से अतिरिक्त नहीं होंगे, इसका मतलब यह है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसे स्थल हैं कि ये भाव और कर्म से अतिरिक्त भी होते हैं। समझ में आया, ये जो प्रत्यय हैं कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ये भाव और कर्म से अतिरिक्त भी होते हैं। ऐसी स्थिति पे बहुलम पद को हमने यहां पर आचार्य महर्षि पाणिनि ने रखा ताकि भाव और कर्म से अतिरिक्त भी ये प्रत्यय हो सके। इसलिए यहां पर कृत्य ल्युटो बहुलम में बहुलम इस पद को रखा।
अब ये कहां पर ये प्रत्यय हुए हैं तो इसको हम देखते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो कहां पर ये प्रत्यय हैं तो एक उदाहरण है स्नाति अनेन स्नानीयम चूर्णम। स्नाति, कई जगह स्नांति भी आता है, तो ये समझे रहना, स्नाति अनेन स्नानीयम चूर्णम। पहला उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण है स्नाति अनेन स्नानीयम चूर्णम। अब यहां पर समझना कि कैसे ये सूत्र घटता है। स्नाति अनेन स्नानीयम चूर्णम का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी चूर्णम, जो चूर्ण है, या चूर्ण का मतलब जैसे साबुन वाबुन होते हैं, साबुन या जो भी पहले के नहाने की चीजें, नहाने की सामग्री होती थी जिससे अपने शरीर को साफ करते थे, उसको चूर्ण कहते हैं। ठीक है, जो पहले नहाने का उपटन वगैरह जो भी चीजें लगाते थे उसका मतलब ये, तो चूर्ण का मतलब यही चीजें हैं जो लगाया जाता है। कोई कहता है कि स्नाति अनेन, स्नाति मतलब ये स्नान करता है, अनेन, अनेन ये किसमें, करण अर्थ में है। ठीक है, अनेन का मतलब क्या है, अनेन मतलब यह करण अर्थ में है, मतलब इसके द्वारा। अनेन का मतलब क्या है, इसके द्वारा। किसके द्वारा, चूर्ण के द्वारा, उबटन के द्वारा कोई क्या करता है, स्नाति मतलब स्नान करता है, ऐसा इसका अर्थ है। अब यहां पर देखो ये जो अनेन है ये किस अर्थ में है, करण अर्थ में है। करण अर्थ में होने से यहां पर स्नानीयम ये प्रयोग बना है। स्नानीयम ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। ठीक है, प्रयोग यही पूछा जाता है कि स्नानीयम में कौन सा प्रत्यय हुआ है। पहला आपको यह याद रखना है कि स्नानीयम में प्रत्यय कौन सा है, तो पहले तो याद रख लेना कि स्नानीयम में स्ना धातु है। ठीक है, स्नानीयम में कौन सी धातु है, स्ना धातु। स्ना धातु से यहां पर जो ये कृत्य लुटो बहुलम, ठीक है, कृत्य लुटो बहुलम ये जो सूत्र है, इस सूत्र से यहां पर, हाँ, इस सूत्र से यहां पर ये प्रत्यय होता है कौन, कृत्य संज्ञक प्रत्यय होता है। तो कृत्य संज्ञक यहां पर जो प्रत्यय हो जाएगा, तो यहां पर कृत्य संज्ञक प्रत्यय कौन सा है, इस अनियर प्रत्यय है। ठीक है, मैं देख रहा था कहां पर है ये, तो स्ना धातु है, स्ना धातु से कृत्य लुटो बहुलम, इस सूत्र से बहुलता अर्थ में, बहुलता का मन अर्थ बतला ही दिया कि यहां पर क्वचित अन्य देव, इस अर्थ में यहां पर कौन सा प्रत्यय है, कृत्य संज्ञक कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय ये कृत संज्ञक प्रत्यय है, ये आपने पढ़ा ही था, अनियर। ठीक है, तो अनियर प्रत्यय होता है। अनियर में रकार की इत संज्ञा, क्या बचता है, केवल अनीय, केवल इतना बनता है, यहां पर बचता है। ठीक है, सवर्ण दीर्घ करके क्या बना दोगे, स्नानीय। समझ में आ गया, सवर्ण होकर क्या बना दोगे, स्नानीय, स्नानीय, ऐसा इसको मिला दोगे। तो स्नानीय में कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, ऐसा आपको याद रखना है। स्नानीय ऐसा बनने पर फिर इसके बाद क्या है, चूर्णम है ना। तो चूर्णम होने के कारण यहां पर भी सु आ जाता है। सु को क्या हो जाता है, अमादेश हो जाता है। सु को क्या होता है, अमादेश, प्रयोग बन जाता है स्नानीयम। अब यहां पर विशेषता है, मुख्य चीज ये है कि यहां पर स्नानीयम में जो अनियर प्रत्यय हुआ है, ये अनियर प्रत्यय हुआ किस अर्थ में है, ये पूछा जाता है कि अनियर प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है, भाव अर्थ में हुआ है, कर्म अर्थ में हुआ है, ठीक है, कर्तार्थ में हुआ है, या करण अर्थ में हुआ है। आपको याद रखना है कि स्नानीयम में करण अर्थ में यहां पर प्रत्यय हुआ है, अनियर प्रत्यय। क्यों करण अर्थ में, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बताया था कि अनेन, और अनेन कौन, यही करण है। ठीक है, करण अर्थ में, क्योंकि इसके द्वारा, किसके द्वारा, चूर्ण के द्वारा कोई क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। ठीक है, तो करण अर्थ में यहां पर प्रत्यय हुआ है कौन, अनियर प्रत्यय। इस प्रत्यय का बोध किस पद से होता है, अनेन इस पद से होता है। अनेन कहां बनता है, तृतीय में बनता है, एक वचन में। तो यह समझ में आ गया
कि स्नात यानी स्नानीयम चूर्णम में किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है। तो पहला याद रखना है कि करण अर्थ में प्रत्यय हुआ है। दूसरा याद रखना है कि कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो अनियर प्रत्यय हुआ है। किससे हुआ है, कृत्य लुटो बहुलम इस सूत्र से हुआ है। किस अर्थ में हुआ है, तो बहुलता और बहुलता में भी 4 हैं, तो यहां पर क्वचिद अन्यदेव इस अर्थ में यहां पर प्रत्यय हुआ है। पहला तो ये। दूसरा याद रखो कृत्य का। दूसरा उदाहरण है दीयते अस्मै दानियो विप्रः। दूसरा उदाहरण है दीयते अस्मै दानियो विप्रः। यह दूसरा उदाहरण है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्मै दीयते, अस्मै दीयते, अस्मै मतलब इसको दिया जाता है, मतलब किसी विप्र को, किसी ब्राह्मण को कोई दान देता है। अब आपको यह पता है कि दान देने के अर्थ में संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रैति सा संप्रदानम, कारक का सूत्र है, ठीक है। कर्मणा यम अभिप्रैति सा संप्रदानम, उस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है यम अभिप्रैति, ठीक है। श्वासोत्त निवृत्त पूर्वक पर सत्तोत्पत्वानुकूल व्यापार, जहां पर यह गम्यमान होता है वहां पर संप्रदान संज्ञा होती है। कर्मणा यम अभिप्रैति, ठीक है। दान रूपी कर्म के द्वारा जिससे कर्ता संबंध बनाने की इच्छा करता हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र है चतुर्थी संप्रदानी। यह आपको समझ में आ गया। अब यहां पर भी इसका मतलब होता है दीयते अस्मै दानियो विप्रः का, कि इसको किसी विप्र को जो है क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो अस्मै ये जो पद है ये कहां बनता है, अस्मत् शब्द के चतुर्थी के एक वचन में, ठीक है। अस्मै कहां बनता है, चतुर्थी के एक वचन में। चतुर्थी कहां होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इसके द्वारा किसका बोध होता है, अस्मै के द्वारा संप्रदान का। किसका बोध होता है, संप्रदान का। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो यहां पर भाव है, ना तो यहां पर कर्म है, ना तो यहां पर कर्ता है। यह समझ में आ गया। दानीयः में जो प्रत्यय हुआ है, समझना यहां पर दानीयः में ही बात है। ये सारी जो बातें हैं ये दानीयः में लगती हैं। दानीयः में दा धातु से यहां पर भी अनियर प्रत्यय हुआ है, ठीक है। इसी सूत्र से कृत्य लुटो बहुलम से अनियर प्रत्यय हुआ है। यह समझ में आ गया। अनियर प्रत्यय कहां हुआ है, दानीयः में। अनियर प्रत्यय कैसा प्रत्यय है, कृत्य संज्ञक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है, कृत्य संज्ञक है। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, इस सूत्र ने कहा कि जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय हैं वो भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। भाव कर्मणोः एव स्युः, ऐसा वो सूत्र कहता है कि भाव और कर्म अर्थ में ही, मतलब इससे इतर प्रत्यय नहीं होंगे। कृत्य संज्ञक, अनियर कृत्य संज्ञक प्रत्यय है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो अनियर है ये भाव और कर्म अर्थ में ही होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि दानीयः में अनियर प्रत्यय है, लेकिन ये न तो भाव में है, न तो कर्म में है, न तो कर्ता में है। तो फिर किस अर्थ में है, तो ये किस अर्थ में है, संप्रदान अर्थ में है। समझ में आया, किस अर्थ में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता ही पूछता है, 100% ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये लगभग उनको पता, कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि ये लगभग सब लोग जानते हैं कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो धोखे में पड़ जाए, लेकिन धोखे में नहीं पड़ना, सूत्र को समझना, कृत्य लुटो बहुलम गो। तो यहां पर जो अनियर प्रत्यय है ये किस अर्थ में हुआ है, संप्रदान अर्थ में हुआ है। संप्रदान का बोध किससे होता है, अस्मै से। दीयते अस्मै दानीयो विप्रः, दानीय ही यहां पर इंपॉर्टेंट है। और ये दानीय में जो अनियर है किस अर्थ में है, संप्रदान अर्थ में है। संप्रदान का बोध किससे होता है, अस्मै से, क्योंकि अस्मै कहां बनता है, चतुर्थी के एक वचन में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, दीयते अस्मै दानियो विप्रः। तो यहां पर किस सूत्र के द्वारा प्रत्यय हुए हैं, कृत्य लुटो बहुलम, बहुलता से यहां पर प्रत्यय हुए हैं, ये आपको समझना है। तो ये सूत्र हो गया कृत्य लुटो बहुलम। चलो, तो ये यहां पर आज इस विषय को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और इसके अलावा कुछ चीज यहां पर बचेगी भी नहीं। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि यहां पर सूत्र और सूत्र को बढ़िया से स्पष्ट किया जाता है। सूत्र की कोई वृत्ति नहीं छूटती है यहां पर, और उसके उदाहरण को इसको पूरी प्रक्रिया के जैसा लगाया जाता है, कि मतलब जो उस उदाहरण को लगाने में जितने जितने सूत्र आते हैं
उन सूत्रों को भी देखा जाता है, तो ये निश्चित रूप से आप समझ जाओ कि इससे इतर कुछ भी नहीं बचने वाला, ना कुछ आने वाला। ये यदि पढ़ लोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप अच्छी प्रकार से कर लोगे। तो फिर इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, नमस्कार।